नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा। एपिसोड नंबर 378 लेके आया हूँ। आज मैं रामलीला की बात करूंगा आपसे, रामलीला के दो किरदारों की। हालांकि कहना मुझे चाहिए रामचरितमानस की बात करूंगा, लेकिन मैं रामचरितमानस इसलिए नहीं बोला कि अधिकांश लोग कहाँ रामचरितमानस को पढ़ते हैं। घरों में सबके हैं, मैंने देखे हैं, कई लोग उनके घरों में रखे हैं, लाल कपड़े में बांध के आराम से उनको रखा है, पर छूना नहीं, उनको पढ़ना नहीं है। लेकिन रामलीला मौका देख करके कभी बच्चों को ले जाके हम लोग देखते हैं, तो रामलीला में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो रामलीला में हमें दो किरदार मिलते हैं जिनसे हम थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहते हैं, आज बांटना चाहते हैं। ज्ञान तो सब जानते हैं आप लोग, मैं भी बांटना चाहता हूँ। मेरे पास जो बात मैं कहता हूँ ये पहले विद्वानों ने कही है, मैं उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ, जन जागृति करता हूँ, ये याद दिलाता हूँ, पुनर्स्मरण कराता हूँ लोगों को। तो ये दो किरदार हैं, बाली और विभीषण। इनकी छोटे रोल आते हैं ये बड़ पूरे 10 दिन की रामलीला में, पर देखिए बाली का काम क्या है और विभीषण का काम क्या है। अगर बाली और विभीषण की हम जब बात करते हैं तो इससे पहले मैं अब्दुल रहीम खान खाना को भी याद करता हूँ। अब्दुल जो एक नवरत्न थे हमारे किसी राजा के उसमें, तो उन्होंने कहा है, रहीमन असुआ नयन डरी, रहीमन असुआ नयन डरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, क्यों न भेद कही दे। वो कहता है कवि यहाँ पर कि आंसू जो हम निकालते हैं आँख से, इनका घर कहाँ है? आँख, गे है। असुआ नयन डरी, बोला इनको आंसुओं को आँखों में ही रहने दो। जैसे ही ये लमथर जैसे बन के पत्थर मतलब बूंद बन करके नीचे गिरते हैं ना, तो लोगों को दिखाई देते हैं। फिर लोग पूछेंगे क्यों रो रहा है भैया, क्या बात हुई? वो रो रहा था, बड़े बड़े आंसू टपका रहा था, उसके आँख से तो गधेरे छूट रहे थे, नदियाँ बह रही थी, ऐसा कहेंगे लोग। तो इसलिए कह रहा है कि वो जिद दिल, अब आंसू टपकते क्यों हैं? जब दिल में दर्द होता है। जिया दुख प्रकट करे, जब हृदय में कोई दुख पनपता है तो आंसू बाहर छलक जाते हैं। तो यही उन्होंने कवि ने कहा है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा था बाली की बात, बाली की सूक्ष्म में बताऊँ। बाली सुग्रीव भाई, उनकी जो कहानी थी वो मैदानों वाली, वो जिस कहानी से उनकी लड़ाई हुई, वो एक मुद्दे से उनकी लड़ाई हो गई दोनों भाइयों में, और भाइयों में करके वो बेचारे को डरा दिया और वो भाग गया वहाँ से, ऋषिमुख पर्वत में रहने लग गया। और उसकी जो पत्नी है उसकी सुग्रीव की, उसका नाम रूमा था, और उसको भी हड़प लिया उसने, बाली ने। बाद में सुग्रीव जी अपना दर्द लेके आंसू टपकाते हुए जब राम जी से उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने बोला उसको, मारा उसको। वो कहानी आप रामलीला में देख चुके हैं, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं मुझे। तो वो कहता है मुझे कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ना तो मोहे के ही कारण मारा। बोला मुझे क्या करा, मैंने तुम्हारी कौन सी ऐसे काम कर दिया था जो मैंने तुमने मुझे मारा। तब वो कहते हैं अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समाचारी। बोला अनुज वधु भगनी सुत नारी में उन्होंने ये कह दिया कि भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और अपनी कन्या, ये सब कन्या के समान होते हैं। इन्हें कुदृष्टि विलोकत जोई, तिन्हीं बधे कोई पाप न होई। बोला इनको जो दुष्ट नज़र से देखता है, बुरी नज़र से देखता है, ऐसे लोगों को पाप करना चाहिए। अब अनुज वधु ले रखी थी बाली ने, तो इसलिए उसको मार दिया गया। यहाँ ही तो ये कहानी इसकी खत्म हुई। आइए विभीषण जी को ले लेते हैं। और रावण जी ने जो काम किया आप सब जानते हैं। अब लोग उसको भी ब्रांच स्टोरी में लेते हैं। उन्होंने अशोक वाटिका में अपने महल में नहीं ले गए, अशोक वाटिका में सीता को रखा। विभीषण जी ने उनको समझाया, भ्राता श्री ये गलत काम मत करिए, आपने पर स्त्री का हरण किया है, ये नीति नहीं है, इसको गलत कहा जाएगा। आप सकुशल उनके शरण में जाइए और उनकी कहिए गलती हो गई, ये आपकी नारी में वापस कर रहा हूँ। उन्होंने उसको दुत्कारा और लात मारी और वहाँ से भगा दिया। क्योंकि वो सारा, इसलिए एक कहानी भी बची है कि घर का भेदी लंका ढाए, वो कहानी इसलिए बची। और विभीषण कोई अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखता, सुग्रीव भी नहीं रखते नाम। वैसे मैंने सुग्रीव नाम एक दो लोगों के सुने हैं, लेकिन विभीषण नाम का व्यक्ति मुझे अभी तक कहीं मिला ही नहीं, कोई रखता ही नहीं विभीषण। लेकिन विभीषण ने ऐसा गलत काम क्या किया? वो ऐसे तो अपने भाई को छोड़ के नहीं गया ना,
उसने तो ये कहा कि आप दे दो उनको। उसने कहा अच्छा यहाँ रहता है, भगा दिया। तब उन्होंने कहा कि अब ये मानने वाला नहीं है, और वो राम जी के शरण में गया और उन्होंने बताया कि ये मरने वाला नहीं है, इसकी नाभि में अमृत है और इसको तीर मारिए और अमृत कुंड जब इसका फटेगा, जलेगा, तभी ये मरेगा। ये सारी कहानी है। और तब से कह दिया उस दिन से, घर का भेदी लंका ढाए। अब लोग इसको बुरा लेते हैं, क्यों भाई, उसने ऐसा क्या पाप किया? घर का भेद दिया, घर का भेद बताया ना उसने, लंका ढावे मीन से लंका का तहस नहस हो गया। नहीं, भले ही बाद में लंका का राजा विभीषण को रामचंद्र जी ने उसका राज्याभिषेक किया। तो कुल मिला के हम इतना ही कहना चाहते हैं, जिन व्यक्तियों को, अपने व्यक्तियों को भी यदि हम दुत्कारते हैं, निकालते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, फिर वो हमसे असंतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो छोटी मोटी गलतियाँ, कमियाँ, हमारे जो राज होते हैं, वो फिर उसको प्रकट करके समाज में फैला देते हैं। तो कुदरती तौर पर हम इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें लोगों को न सुग्रीव बनाना चाहिए, न विभीषण बनाना चाहिए। हमें समाज में इस जनजागृति से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनको गले लगाइए, ऐसे किसी को लात मत मारिए, किसी को न भगाइए, न दुत्कारिए। कहीं वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हो और आपके भेद खोल देता हो, क्योंकि जब आंसू टपकते हैं तो ये वो भेद खोलते हैं कि इसके हृदय में कहीं न कहीं दर्द है, तभी आंसू छलकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।